तो एक बार इसमें हमें ये जो टीम है ये हमें थोड़ा सा उसमें जानकारी देंगे। तो मैं मलिक साहब को यहाँ मैं पे बुला रहा हूँ, तो वो कि मैं वो बताऊंगा आपको। जैसे कल हमने, अगर आपने देखा होगा, ग्रुप में हमने एक नोटिस हमने जारी किया, ग्रुप में मतलब शेयर की है। तो उसमें हमने रखा था कि एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में ये हमें बताएंगे सर। हमने कोशिश की कि किस तरह के डिजास्टर्स होंगे, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, और इनका इम्पैक्ट क्या रहेगा हमारी सोसाइटी पे। उसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा आपका और हमारा क्या होगा इन केस जैसे कभी कभार हो जाती है। Life is related to the skills, so you should be always know the skill. You should be well versed with the skills. And today we are evident that the area which falls in the seismic zone 4 and 5, there's always probability of the shaking of the earth any time. And if the intensity of the earthquakes is shaking is at a high level, there's probability of the high level of damage to the property of the and the human losses are there. Are you one of the main agenda of these disasters that earthquakes are always with us because we never know how there are. तो ये एक चीज़ है कि जो हमारे ये जो ज़लज़ले हैं ये सदियों से आते रहते हैं। तो इन्होंने जब दुनिया की हम हिस्ट्री देखते हैं तो बहुत सारे जाने गई हैं, बहुत सारे जो ये डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को, बहुत सारे डैमेज हुए हैं। आपने देखा होगा कि जो रिसेंटली भी हुआ था यहाँ ज़लज़ला आया है टर्की में। तो आई थिंक ऐसा हुआ था कि मान लो कि रिवाइवल हुआ करना पड़ा पूरी ज़िंदगी का। एक तरफ से कहा जाता था कि पूरी ज़िंदगी का तब ख़त्म हो रही है वहाँ पे। तो उस वक्त क्या होता है कि सारे जो मशीनरी है, सारा जो इंसानी मैकेनिज्म है वो ठप हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि आप ड्यूरिंग द अर्थक्वेक किसी को मदद भी नहीं कर सकते हैं। यू डोंट नो हाउ टू डील, बट व्हाट इज़ इन अवर हैंड, हमारे हाथ में क्या है मौलवी साहब। सान अथ मज कि तम चीज़ थोड़ा वुचिन, तम चीज़ करें मॉनिटर यम हेको यस वन प्री डिजास्टर या तक वन प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस में ये है कि हमारा सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बिल्डअप है, स्ट्रक्चर्स है, जो हम मकान बनाते हैं, तो पहले का जो ज़माना था तो हम ऐसे बनाते थे, दजी दीवारें टाइप का हमारे स्ट्रक्चर्स थे। तो अब जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी अपडेट हो गई है, तो वन कॉलम टाइप बनावन या सीस्मिक बैंड्स लगावन जैसे लैंटर त्रावन मकान पे। तो उससे क्या होता है कि जो वो शिद्दत रेस्ट करती है, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक्स आसान सह बर्दाश्त कर डैमेज कम ग। और दूसरी चीज़ होती है, सबसे बड़ी होती है अवेयरनेस। हर एक चीज़ में होनी चाहिए इंसान को अवेयरनेस, वो हमारा मेन मकसद है आज के प्रोग्राम का। अच्छा सारी चीज़ ब्रो हमारी है, मुझे उसके बारे में अवेयरनेस होता है कि मेरी सेफ्टी मेजर्स क्या है। डिज़ास्टर की थोड़ी बहुत डिफिनीशन बताऊंगा। आप सब पढ़े लिखे हैं, आप समझते हैं अच्छे से। आप मुझे बताएं डिज़ास्टर क्या होता है। जब भी आप सुनते हैं ना कभी कभार डिज़ास्टर का नाम, तो क्या आपके जहन में क्या आता है? डिज़ास्टर। हाँ शबाज, हाँ, और किसी भी लैंग्वेज में बोल दीजिए और सपोर्ट किया, ठीक है। हमारे घर में या कहीं जगह पर भी डिज़ास्टर में, या आप यहाँ से निकल रहे हैं बाहर रोड पर, किसी कैजुअलिटी मिल सकती है कि नहीं। अब ये अनकॉन्शियस है या गिर गया नीचे, आप वहाँ पे हो, आप इसके दोस्त हो, आपके कॉलेज में था, प्लेग्राउंड में आप खेल रहे थे, अचानक ही बेहोश हो गया, चक्कर आ गया इसको, तो ये इस पोजीशन में पड़ गया नीचे। तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, आप क्या करोगे उस टाइम? तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत हम आपसे। पहला रिस्पॉन्स के पानी शाबाश, पहली रिस्पॉन्स आप इसको पानी पिलाएंगे, है ना। उसके बाद हम बुलाएंगे हेल्प के लिए। उसके बाद क्या करोगे? हेल्प करने के बाद किसी जगह उठा लेंगे। और कुछ करते हैं हम उस टाइम? पल्स चेक करेंगे। और उससे पहले क्या करते हैं? कुछ आप बोलो जो हम करेंगे उस टाइम, जो करते रहते हैं हम। पहले सब शोर मचाते हैं ना, पल्स वाल्स ये बात की बात है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं करता। सबसे पहले हम चिल्लाएंगे, इसके पहले जैसा पे नफर अगर जन कर रहा है दिमोस कर, अगर बदल साइडों का दिमो नजर लगे तो प्योते। जब आप यहीं पे रहोगे तब आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, ठीक है। एक दिन पे एक ताली होगी, एक। अब देखो अभी हम रहा हूँ तो मैं जल्दी इसके पास पहुँच गया, चिकन ले गए, खतरा हो सकता है वहाँ पे कुछ भी, ठीक है। वो पहले आपने चेक करना। फॉर एग्जांपल बिजली की तार, वहाँ पर क्या पहुँच सकता है। डेंजर में अपनी सेफ्टी और
विक्टिम की सेफ्टी, पहले अपनी सेफ्टी पर। हाँ, उसके बाद चेक करते हैं हम रेस्पॉन्स, है ना, रेस्पॉन्स ही चेक करते हैं, या पहले सीधा उसको पानी पिलाएंगे, रेस्पॉन्स चेक करेंगे, क्या दलील थी। रेस्पॉन्स कैसे हम चेक करते हैं, इसके पास जाके इसको बुलाते हैं, ठीक है, अगर इसका नाम पता होगा तो इसके नाम से इसको, उससे उस टाइम नहीं पूछेंगे क्या नाम है, मतलब अभी मुझे इसका नाम पता नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या नाम है, दानिश, जैसे मैं बोलूँगा दानिश क्या दलील, है ना, बैठने का तरीका प्रॉपर, ये नहीं कि मैं वहाँ पे चला गया और मैं तो आफजान इसके खड़ा आप तो इसके दानिश क्या दलील वजन तो इसी पे, है ना, ड्रामा हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे दानिश क्या दलील गई, दानिश या थोड़ा बता, हो सकता है कोई बोन फ्रैक्चर है, ठीक है, दबाने से आपके वाइटल आपके हार्ट में घुस सकती है, पंचर कर सकती है। इसलिए जब भी आप कभी अनकॉन्शियस के साथ डील करेंगे, कोई ट्रॉमा वाला पेशेंट होगा, तो बिल्कुल ये घुटने आपके नीचे रहेंगे ऐसे, और इसकी जो शोल्डर बोन्स है, क्लाइविकल बोन्स, शोल्डर बोन्स है ना, ये शोल्डर बोन्स, इनको आपने टैप करना है ऐसे, फिर तुझका ठीक दानिश क्या दलील, ऐसे हिलाना है इनको, ना कि यहाँ पे, ना कि किसी और जगह। यहाँ पे क्यों, एक तो माना जाता है कि ये सेंसिटिव बोन होते हैं, और दूसरा इसके नीचे कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसको अगर हम हिलाएंगे या फ्रैक्चर भी होगा तो वो डैमेज हो सकता है, समझ आ रहा है आपको। और जल्दी जो हमारा मेन वाइटल ऑर्गन है, सारे मेन ही है, बट ब्रेन जब इंसान की डेथ स्टार्ट हो जाती है, जब सबसे लास्ट में जो ब्रेन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम बोलते हैं कि इसकी डेथ हो गई, ठीक है। ये फिर उसका ठीक, आर यू ओके, या दानिश क्या दलील, जिस लैंग्वेज में आपको लग रहा है कौन सी लैंग्वेज जानता है, कश्मीरी है तो कश्मीरी में भी आप बोल सकते हैं। अब हमने आपको यहाँ पे ये बोला, अब आप यहाँ से घर चले गए, आपका वहाँ पे दोस्त सोया हुआ था, तो आप जाओगे क्या दलील है, सुबह क्या दलील, बस दिखना शौक में। रेस्पॉन्स आपको बहुत प्रकार की मिल सकती है, इसको बोलते हैं अलर्ट रेस्पॉन्स। जैसे मैंने इसको बोला उसका ठीक, आ रही ओके, क्या दलील, इसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। जब भी हम कभी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर को मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब मेरे राइट लोअर कोऑर्डिनेट्स में या एब्डोमिनल में पेन है, तो वो क्या बोलता है, कब से है ना, कितने दिन हो गए, सबसे पहले वो यहाँ पे पकड़ता है ना, बेटा कब से पेन है, आप क्या करते हैं, क्या खाया, ये सब है, इसने चिल्लाया, दैट मीन्स पेनफुल रेस्पॉन्स मिल सकता है। कोई ऐसा विक्टिम भी, उसको भी आप ड्रेस एंड बैंडेज करके रिकवरी कुशन में डाल के हॉस्पिटलाइज करेंगे, समझ नहीं चली गई, तो उसके लिए आप क्या कैसे इसका मुंह खोलोगे। कभी कभार क्या होता है, अभी ऐसे अगर हमारी गर्दन ऐसे रहेगी बहुत देर तक, तो सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, है ना, तो आप क्या करेंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करेंगे। अगर मेडिकल वाला पेशेंट है, कोई ट्रॉमा नहीं है, हेड को टिल्ट करेंगे, चिन को लिफ्ट करेंगे ऐसे, ताकि अच्छे से सांस ले पाए, समझ आ रहा है। अब अगर आप ट्रॉमा वाला पेशेंट है, क्योंकि हमें ज़्यादातर यही सिखाया जाता है कि आपने जो विक्टिम होगा कम मूवमेंट देनी है, उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है। अगर कोई आम आदमी उसको ज़्यादा हिलाए तो जो एक रेस्क्यूअर होता है, जो एक MFR होता है, मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर, उसको पता है मुझे ज़्यादा मूवमेंट नहीं देनी है इसको। अगर आप ट्रॉमा वाला पेशेंट है तो हम एक मेथड करते हैं जिसको हम बोलते हैं जॉ थ्रस्ट मेथड। जैसे हमारे घर में कोई अनकॉन्शियस हो जाता है, फिर उसके दांत बैठ जाते हैं ना, सुकड़ जाते हैं ऐसे, या कभी कभार जेव शेमान दानन ताल ऐसे, फिर हमने उसको खोलना होता है। कैसे खोलते हैं हम, शाबाश यार, आप जॉ को थ्रस्ट देने हैं, ये TMG, आप थोड़ा आगे हो जाओ, ये ऐसे आप बैठेंगे, ये TMG को थ्रस्ट दीजिएंगे, जॉ थ्रस्ट, ऐसे थ्रस्ट दिया, दबाया, ये लॉक किया, और मैंडेबल बोन पे आपने ऐसे इसको करना है, आएगा बिल्कुल ऐसे। आप खड़ा भी देख सकते हो बेटा, जिनको हाँ, नहीं है थोड़ा खड़े हो जाओ बेटा, इनकेस या ये खुल सकते हैं, डाल के ऐसे उंगली डाल के सुन सकते हैं क्या, इसकी ब्रीदिंग अगर ये ले रहा है तो आप अच्छे से सुन सकते हैं। हो सकता है वहां पे शोर भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो साथ में आप क्या कर सकते हैं, F फील सिकन सेंस ऑर्गन आपसे ना, तो उस है को असल को फील करिए। हम इसके हार्ट पे भी हाथ रख सकते हैं, या इसके एब्डोमिनल पे भी रख सकते हैं, तीनों चीजें एक साथ, लुक, लिसन एंड फील। अब आपको लगा कि ये जो बंदा है ये ब्रीदलेस और पल्सलेस है, जब भी कोई बंदा आपको ब्रीदलेस और पल्सलेस मिलेगा, इसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ टू बायोलॉजिकल डेथ में जाने तक 5 से 6 मिनट्स होते हैं।
अगर हमारे घर में अल्लाह ना करे कोई किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या कोई अनकॉन्शियस हो गया, वो ब्रीथलेस और पल्सलेस हो गया, उस दौरान आपने उसको CPR देना होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कोई भी बंदा अनकॉन्शियस हो गया, ब्रीथलेस और पल्सलेस, तो ये CPR सबको आना चाहिए, ठीक है। तो CPR कैसे देंगे हम आपको वो टेक्निक सिखाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, विक्टिम कोई भी हो सकता है, एडल्ट भी, चाइल्ड भी और इन्फेंट भी। अभी यहाँ पे जो है एडल्ट है, अब आपने इसको CPR देना है क्योंकि ये ब्रीथलेस और पल्सलेस है, जो जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे आपने चेक करना। उसके बाद आप क्या करेंगे, CPR देने के लिए 2 हाथों का होना जरूरी है। उसके बाद नीचे जो सरफेस है वो बिल्कुल हार्ड होनी चाहिए, और उसके बाद आपके ये जो हाथ है दोनों, एक मास्टर हैंड और दूसरा हेल्पिंग हैंड, इनको आपस में लॉक करना है ऐसे, जैसे जिसको कंफर्टेबल रहेगा। ये हाथ ऐसे लॉक करने हैं, इसको ऐसे लॉक करना है और इस पाम से इस रिस्ट को दबाना है ऐसे, जिससे आपके ये दोनों बाजू टाइट हो जाएंगे। और उसके बाद ऐसे आपने रखे और उसके बाद आप इसको हार्ट पे रखना है। कंप्रेशन साइट कहाँ पे है, कंप्रेशन साइट हमारी कहाँ पे होती है, क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम बोन बोलते हैं ना, तो उसकी नीचे एक टिप होती है, ज़ीफाइड प्रोसेस। उसको आपने देखा कहाँ पे है ज़ीफाइड प्रोसेस, वो लोकेट किया। उसके बाद 2 उंगलियां ऊपर रखी और उसके बाद आपकी ये पाम आएगी, तो ये आपकी कंप्रेशन साइट रहेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी एक इफेक्टिव CPR जब हम देंगे, आपकी बॉडी का वजन बिल्कुल आपके हाथों पे होना चाहिए। नहीं कि आप पीछे होंगे, आपका एक बाजू बैंड होगा या पूरा वजन नहीं डालेंगे, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट वजन हाथों पे। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नीचे दबाना है ना, देखा होगा आपने। अब नीचे कितना दबाना है, अगर एक एडल्ट है तो नीचे कितना दबाना है, 5 से 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट एड सब कुछ कॉमन सेंस है, ठीक है। अब यहाँ मापने की जरूरत नहीं है 5 से 6 सेंटीमीटर आ रहा है, या आपने कॉमन सेंस यूज करना है। 30 टाइम्स आपने इसको अब नीचे दबाना है, कितना, 30 टाइम्स। 3 लट दबावन बोन कुन, बट इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 1 मिनट में 100 to 120 कंप्रेशन लगनी चाहिए, बट देने 30 ही है, 30 कंप्रेशन। तो 30 कंप्रेशन दिन, मगर तूत तेज अगर 1 मिनटस मज गंजरावो तम गसन 100 to 120, दैट मीन्स पर सेकंड हमने 2 कंप्रेशन देने हैं। अब उठ जाओ बेटा। सर इसमें मैंने सुना कि अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आपने 30 बार इसको दबाना है। बट क्या करना है, जब आपकी बॉडी का वजन आपके हाथों पे रहेगा और तब ही आप इसको, और आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल जागा हुआ होना चाहिए वहां पे, तो आप बोलोगे मैं ऐसे करूंगा फिर इधर उधर नजर, ये नहीं। क्योंकि क्लिनिकल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ में जाने के लिए खाली 5 मिनट होते हैं, उसी में आप अगर एक इफेक्टिव CPR दोगे तो आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। देखा होगा आपने टीवी पे भी, फलानी जगह पे किसी ने ऐसे ऐसे करके किसी की जान बचाई है, ऐसे वीडियो आते रहते हैं। अब आपने इसको 30 बार दबाया, अब 2 बार वेंटिलेशन देने, आर्टिफिशियल ब्रीथ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, जो ही आप 30 बार दबाओगे, दबाना ऐसे है कि जैसे कभी कभार किसी के हाथ में लग जाती है, फिर डॉक्टर साहब उसको एक बॉल देता, आप उसकी एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। वो उसको ऐसे दबाता फिर वापस छोड़ता, अगर उसको एक बार दबाएगा ऐसे फिर वापस नहीं छोड़ेगा तो एक्सरसाइज हो जाएगी नहीं। दैट मीन्स रिकॉइल होने का मौका देना है। जो ही आप हार्ट को एक बार दबाओगे नीचे तो इसको वापस आने का मौका देना है, ऐसे ये नहीं कि ये नीचे दबाए उधर 2 3 4 5 वापस नहीं, तो ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। एक बार दबाए तो इसको वापस रिकॉइल होने का मौका देना और ऐसे 30 बार दबाना है। और उसके बाद 2 आर्टिफिशियल ब्रीथ। बट आजकल क्या है, कोविड रिस्ट्रिक्शंस, मतलब ऐसा आज हम बोल रहे हैं माउथ टू माउथ वेंटिलेशन मत दीजिए, खाली 30 कंप्रेशन दीजिए बस। लेकिन असल में क्या है, 30 कंप्रेशन और 2 आर्टिफिशियल ब्रीथ। इसकी नोज को ऐसे पिच करना है और मुंह से 2 आर्टिफिशियल ब्रीथ जोर से जो इसकी लंग्स तक पहुंच जाए। हो गया 1 सर्कल। अगर हमारे घर में ऐसा कोई पेशेंट है तो हम 5 सर्कल से भी ज़्यादा दे सकते हैं, 6 7 8। बट अगर हम डिजास्टर में होते हैं तो हम खाली 6 ही देते हैं, क्योंकि मल्टी कैजुअलिटीज होती है, तो एक के साथ हम खाली 6 सर्कल देते हैं। तो ये था CPR, 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन। उसके बाद फिर आप सर्कुलेशन चेक करोगे। अगर ये एडल्ट है, अब अगर ये विक्टिम जो है इन्फेंट है या चाइल्ड है, अगर चाइल्ड है तो आप करो कुछ भी यार, आप पकड़ो ये। देखो किसी को जब चोकिंग हो जाती है ना, मुंह में फंस गया कुछ, वो क्या ऐसे ऐसे करेगा ना, वो यही करता है ना। या अगर कंप्लीट चोकिंग
ऐसे ही थोड़ा बहुत करेगा। उसके बाद पास अगर उसके लिए वहाँ पे कोई होगा, उसका भैया दोस्त जो भी होगा, वो बोलेगा यार रात को किसी ऐसा मुँह बने उस बाइक है ना, बस हम इसकी जो हाँ क्या करना है, इसके पीछे से आना है। इसके पीछे से जब आप आओगे ऐसे ये खोलने हैं ऐसे टांगे, फिर एक आपकी जो लात है, आपकी जो लेग है, इसके बीच में फंसाओगे ऐसे, और उसके बाद साथ में इसको बोलोगे छोड़ो, ये छोड़ो, हाथ छोड़ो, नीचे करने हैं। उसके बाद इसको थोड़ा झुकने के लिए बोलना है। ये डॉक्टर हेनरी हर्मिस था अमेरिकन का, वो मेडिकल रिसर्चर था, उसने जो हम टेक्निक आपको सिखाएंगे उसे अडॉप्ट की है, ठीक है। मतलब उसने बनाई है ये टेक्निक, डेवलप की है कि आप इस तरह से किसी की जान बचा सकते हैं अगर किसी को चोकिंग हो गई। खाली फर्स्ट एड इसका यही है, अगर आप डॉक्टर के पास भी ले जाओगे ना, वो एब्डोमिनल है। ये जो ज़ीफाइड प्रोसेस है, स्टर्नम बोन के नीचे छोटी हड्डी ऐसे, और इसकी जो नौबी है ना, कूनियत बनाने, उसके बीच में जो जगह है वहाँ पे आपकी फिस्ट, आपके हाथ ऐसे फिस्ट बनाना है, वो इसमें रखना है ऐसे, समझ आया। इसको झुकने के लिए बोलना है ऐसे, और ये फिस्ट ऐसे आपने ऐसे बनाई, ये यहाँ पे रख दी, और दूसरा हाथ क्या है इसके ऊपर ऐसे रख दिया। और अब आपने क्या करना है, इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, पहले इनवर्ड फिर अपवर्ड, पहले अंदर की ओर दबान, मैं नहीं दबाऊंगा, आप आराम से रहो, पहले अंदर की ओर फिर ऊपर की ओर। 5 बार आप जब थ्रस्ट दोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज बाहर आ जाती है, एक बड़े के लिए, ठीक है। अब ये क्या होता है, हमारे यहाँ पे डायाफ्राम एक होता है लंग्स के साथ, जो इनहेल करने में हमारी मदद करता है, उसको खलन कराएं पे सुन लोग तलस किथे करान खलन तक मैं बने खला है, यहाँ पर भी वैसे ही करना है, दबो अंदर कुन पटकोल है समझा, लेकिन जोर से। अगर मैं इसको अभी एक थ्रस्ट दूंगा, जो इसने खाया होगा वो वापस आएगा, ठीक है। अभी एक देंगे इसको, ये सही बात है, समझ आ रहा है। तो कभी ऐसे ही पकड़ना है इसको, और इसके बाद नीचे की ओर एक बाजू यहाँ, एक बाजू यहाँ, एक टांग यहाँ, एक टांग यहाँ। उसके बाद इसकी जो स्कैपुला है, पीछे जो बोन है, बीच में उसको ऐसे बैक ब्लोज देने ऊपर की ओर ऐसे, इस पाँव से ऐसे 1 2 3 4 5, तो ऐसे करके उसकी चॉकिंग को आप दूर कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे ये आप ऊपर करिए गर्दन, मशीनरी का भाषा ज़्यादा हो, इसको बोलते हैं स्टोमो वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं, स्टोमो वेंटिलेशन। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई और चारा ही नहीं है, आप डॉक्टर के पास भी बहुत टाइम लगेगा, चाकू पेन जो भी आप यहाँ पे ठोक के ऐसे इसको होल्ड कर सकते हैं। बट सिचुएशन जब आप बहुत दूर है, डॉक्टर के पास आइए, अनकॉन्शियस हो रहा है, बिल्कुल हवा नहीं ले रहा है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, समझा। तो यहाँ से हवा लेना स्टार्ट कर देगा। अगर ब्लीडिंग भी हो जाएगी तो आप इसको क्या करोगे, अगर आपके पास कोई कपड़ा वपड़ा है तो आप ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसे बनाना है, तो इससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, तो ये बच जाएगा। ये लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है ना। अगर आपको इस पे होल नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कैसे करो होल, ये बोलने में आता है, बट कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे अगर कुछ नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। जैसे मैंने बोला क्लिनिकल डेथ में एस स्क्वीज, इसको दबाना है, ये है नीचे दबाना है, और उसके बाद एस स्वीप, और यहाँ से भी वहाँ से भी आग की बेस को स्वीप करना है। छका को यह छुपता या छुपता पता या क्या ताकि यूज करूँ। क्या याद रखा आपने, PA पास, समझ आ रहा है आपको। पोजीशन बनानी है, हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छा। ये तेज तेज दबाना, 1 सेकंड में 2 बार, कम से कम दबा। आपकी ये बंद रहेंगी, हाँ नजदीक ना थोड़ा ये बॉडी का वजन इस पे आना चाहिए। अगर आपको यहाँ से कोई खींचे ना तो ब्रुकीन लगाना, तब बॉडी समझावा। और एरोप्लेन मोड में ऐसे ऊपर की ओर ऐसे 30 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30, बस 30। और इससे आग पर्द वर्द आबस मज त्रा कट कर दम तम से, या बीटिंग मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखो कभी कभार अगर
पाइप में आग निकल रही होगी, पाइप से बिच लगी ना नार लोग, तो क्या करो? तो आप पीछे से जल्दी जल्दी जाके ऐसे इसको ऐसे करके भी बुझा सकते हैं ना, आसान तरीका। अगर पाइप से आग लोग क्या करो बंद करेंगे। ये कर सकता है, शाबाश, आ जाओ, कोई भी आ जाओ, इसको बंद करो, पीछे से ऐसे करके बंद करना। नहीं है इसमें जल्द है, जल्द। कपड़े है ना थोड़े बहुत, ये पीछे कर लो, उंगली लगा के ऐसे ऐसे करके बंद। हाँ बस, उसके बाद आप क्या करते हो? फिर भी बाहर ये था। अब मैंने आपको बोला कि स्मूथरिंग मेथड का इस्तेमाल करना, ठीक है? वो क्या करोगे, ऊपर से लगा के उसको ऐसे बंद करोगे, ठीक है? क्योंकि अगर आग यहाँ पे होगी पाइप में, तो उस टाइम आप ऐसे दबा के उसको बंद कर सकते हैं, डरना नहीं है। हमेशा क्या होता है जब इसमें आग लग जाती है ना, दिमाग में गोडनेस ये आसान की फाइट। अगर टेबलस लग नार, इस त्रोस 10 बाल्टिन आब दिमोस लगती दिमोस ना, युथुई अत नार लगा सारी चलान। और क्या करते हैं, इसको खींच के लगाते हैं बाहर, पहले मज कड़ान काश या कोल लगा, अगर हम साइन में 6 पट लगा उस तक पर। तो ये करा, इसको कहीं कुछ नहीं करना। इन मेथड से आप फर्स्ट एड दे सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला, बकेट से ऑक्सीजन सप्लाई, या जो आप ब्लैंकेट है, कर्टन्स है, पर्दे वर्दे, उससे ऑक्सीजन सप्लाई बाहर नहीं फेंकना, इसको घसीट के बाहर नहीं फेंकना। अगर आपको लग रहा है कि यह छोटुन मार ये फट, या ऐसे नहीं फट जाता, जब इसके साथ हीट लग जाएगी ना, इसके साथ वहाँ से हीट आ रही है और इसके साथ ये ना बेच तक जान गसान ऑलरेडी ह्यूज वो वारिया बोर्ड फायर तथ मान तम विज हेकि फटित। मगर ये नार यह नबर छकान, यह फटान तम विज कह, समझ आओ तुम? और आप पानी डाल सकते हैं इस पर। अगर आपको लग रहा है कि यह मा फटी तोत गोमुत वो वजल गसन, तो हेकू टेम्परेचर मेंटेन करने खतर अत आब छकिस, यह कर ठंड, मगर नार गस तम सत। समझ आओ आप? इन चीज़ों का आपने ख्याल हेक फटित, बट जब और क्या होता है सुबह